नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है, ये इस सीरीज का दूसरा टेस्ट है। इसमें भी कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से पूरी तरह से उसी हिसाब से ये टेस्ट बनाया गया है। अब आइए इस सीरीज के दूसरे टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। तो इसमें जो सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1949, 1956 या 1935। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर पी, 1949 को, यानी कि 24 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये बताना है कि भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन है अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या रूस के। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। इसमें आप सही रूप से बता सकते हैं कि भारत के संविधान में अमेरिका से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ रूस से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ फ्रांस से भी कुछ इसमें शब्द लिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भारत के संविधान का हिस्सा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन है शेर, बाघ, हिरण या हाथी। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय पशु है क्या? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है जनता करती है, संसद व विधानसभाएं करती हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या राज्यसभा करती है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें संसद भी शामिल होती है। संसद यानी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा शामिल होती हैं, प्लस सभी राज्यों की विधानसभाएं भी इसमें शामिल होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड या 5 मिनट या 2 मिनट या 60 सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर में या साबरमती में या पोरबंदर में या अहमदाबाद में। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है उद्योग से या खेती से या व्यापार से या ऊर्जा से। तो इसका सही उत्तर है खेती से संबंधित है भारत में हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किस फसल को हुआ था? तो गेहूं की फसल को हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये बताना है। ऑप्शन है पीपल है या नीम है, बरगद है, आम है। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी या प्रयागराज। इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि संसद का निम्न सदन कौन है। ये बताना है कि संसद का निम्न सदन क्या है। ऑप्शन है राज्यसभा या लोकसभा, विधान परिषद या राज्य विधानसभा। तो बात करेंगे अगर कि संसद की, तो संसद का निम्न सदन जो है ये लोकसभा को माना जाता है। ठीक है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन माना जाता है। और अगर हम राज्यों की बात करें कि राज्यों में निम्न सदन कौन सा है, तो विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है, तो राज्य विधानसभा को विधानमंडल का निम्न सदन माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यूएन की स्थापना, यानी कि यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1945, 1950, 1919 या 1935। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ऑप्शन है O2 से, O3 से, CO2 से या H2 से। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है कि O3, ओजोन परत किससे बनी होती है, O3 से। O3 गैस होती है। ठीक है, O3 गैस से ओजोन परत बनी होती है। अगला प्रश्न है कि जन गण मन किसने लिखा था, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रगान की बात करें, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन है यूपी है या गुजरात है या राजस्थान या महाराष्ट्र। इसमें जो सही उत्तर है वो है राजस्थान, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग किससे बदला गया। मतलब पहले तो योजना आयोग था, अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, इसी योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है यूपी में संगम किस शहर में स्थित है। ये बताना है। ऑप्शन है वाराणसी में स्थित है या गोरखपुर में या प्रयागराज में या कानपुर में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूपी में संगम स्थित है कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 14 अप्रैल, 24 जनवरी या 10 जुलाई। इसका जो सही उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। ऑप्शन है डॉल्फिन है या कछुआ है या शार्क है या हिल्सा है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है दाल से, दूध उत्पादन से, कोयला से या सिंचाई से। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध के उत्पादन से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें कि इस लंबी नदी की लंबाई कितनी है भारत में।
इस नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, वो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1919 में, या 1920 में, या 1930 में, या फिर 1942 में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपी का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। बताना है कि यूपी का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, या फिर कानपुर। तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ऑप्शन है गुलाब है, या सूरजमुखी है, या फिर कमल है, या फिर कनेर का फूल है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल का फूल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है। कितने राज्य हैं। ऑप्शन है 25 है, या 28 हैं, या 30 हैं, या फिर 29 हैं। इसमें जो सही उत्तर है, भारत में कुल 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या है कुल 8। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है। ऑप्शन है ग्लूकोज, या सुक्रोज, या लैक्टोज, या फिर माल्टोज। तो इसका जो सही उत्तर है कि दुग्ध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। ठीक है। और बात करें कि अगर दूध से दही बनने की प्रक्रिया में ऐसा कौन सा जीवाणु है जो हेल्पफुल होता है, तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है। आप तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, जिसको अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पहले प्रधानमंत्री इसका ऑप्शन है पटेल, सरदार पटेल थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो सही उत्तर है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बात करें कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 दिसंबर को, या 24 जून को, या 4 अप्रैल को, या फिर 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं। ऑप्शन है 500 हैं, या 545 हैं, या 552 है, या फिर 600 है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 552 कुल लोकसभा सीटें हैं। और अगर बात करें कि यूपी में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो उसकी संख्या है 403 सीटें हैं यूपी में विधानसभा की। अब बात करें कि यूपी में कुल विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या है 100। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपी की राजधानी कब बनी। जो यूपी की राजधानी लखनऊ बनी है, ये कब बनी, किस सन में बनी। ऑप्शन है 1947 में, या 1956 में, या 1935 में, या फिर 1937 में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1937 में यूपी की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? इसमें से सही उत्तर देना है कि ऑप्शन है यूरी गागरिन ने, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या रामन ने, या बंकिम चंद्र ने। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अजंता से लिया गया है, या सारनाथ से लिया गया है, या एलोरा से लिया गया है, या फिर अमरावती से लिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है सारनाथ से लिया गया है। और वो राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा है? उसका नाम है अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायती राज भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है यूपी में, या राजस्थान में। किस राज्य में पहली बार लागू किया गया था? ठीक है। ऑप्शन है यूपी में, या राजस्थान में, या गुजरात में, या बिहार में। इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान में लागू किया गया था। और बात करें कब लागू किया गया था, तो 1959 में लागू किया गया था। और बात करेंगे कि राजस्थान में कहाँ पर लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, या गौतम बुद्ध नगर, या फिर प्रयागराज, या आगरा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल कब लगा था? ऑप्शन है 1975 में, या 1980 में, या फिर 1962 में, या 1950 में। इसका सही उत्तर है कि भारत में आपातकाल कब लगा था? इसका सही उत्तर है 1975 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ही आपातकाल लगाया गया था। ठीक है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है एमआरआई में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो डॉक्टर लोग जो एमआरआई करते हैं उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो वेव का, या माइक्रोवेव का, या गामा किरण का, या एक्सरे का। इसका जो सही उत्तर है एमआरआई में रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 में, या 1857 में, या 1764 में, या फिर 1700 में। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अब 1857 में क्या हुआ था? 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसको पहली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वायुयान चिन्ह क्या है? ऑप्शन है मोर है, या गरुड़ है, या चक्र है, या तीर है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो राष्ट्रीय वायुयान चिन्ह है वो है गरुड़। गरुड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय वायुयान चिन्ह है। अगला प्रश्न है यूपी में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन है कुंभ मेला, या ओणम, या बैसाखी, या छठ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभ मेला यूपी का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है इंटरनेट किसका नेटवर्क है? ऑप्शन है LAN लैन का है, या वैन का है, या बस का है, या मैन का है। ऑप्शन नंबर बी WAN यानी वैन का नेटवर्क है। क्या? इंटरनेट वैन का नेटवर्क है। WAN मीन्स वाइड
एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है सेंट मार्टिन द्वीप, या माजुली द्वीप, या लक्षद्वीप, या फिर अंडमान। इसका जो सही उत्तर है, भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, इसमें होना चाहिए था भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसको असम सरकार के द्वारा जिला घोषित कर दिया गया है, जो कि असम में स्थित है। और कहाँ, किस नदी पर स्थित है ये माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन है केला है, या आम है, या सेब है, या अमरूद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है कि यूपी में स्थित कांच उद्योग कौन सा शहर है, जहां पर कांच उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन है मुरादाबाद है, या फिरोजाबाद है, या झांसी है, या फिर आगरा है। तो इसका सही उत्तर है फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रचलित है, वहां की चूड़ियां बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है कि खून का लाल रंग किससे बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम से बनता है, या हीमोग्लोबिन से बनता है, या क्लोरोफिल से बनता है, या नाइट्रोजन से बनता है। इसका जो सही उत्तर है, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा है, या सोडियम है, या लिथियम है, या फिर पारा है। ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है केटू, या माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा, या नंदा देवी। इसका जो सही उत्तर है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मंत्रालय कब बना? रेल मंत्रालय कब बना भारत में? ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1952 में, या फिर 1960 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में रेल मंत्रालय बना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर आगरा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विश्व का, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, या रूस, या चीन, या फिर कनाडा। इसका सही उत्तर है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। अब बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, वो है भारत का स्थान है 7वां। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में। ठीक है कि पुलिस किस सूची का विषय है? ऑप्शन है केंद्र सूची का है, या राज्य सूची का है, या समवर्ती सूची का है, या विशेष सूची का है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है पानी है, सूर्य है, हवा है, मिट्टी है। इसका जो सही उत्तर है, पृथ्वी पर जीवन का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 40 वर्ष। इसका सही उत्तर है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो है 35 वर्ष। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना वर्ष आयु होनी चाहिए,
तो है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी या कालाहारी। तो जो थार है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? बात करते हैं आधिकारिक भाषा की। ऑप्शन है अंग्रेजी है या हिंदी है, उर्दू है या संस्कृत है। तो यूपी की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने की थी या आइंस्टीन ने की थी या अलेक्जेंडर ने फ्लेमिंग ने की थी या मैक्स प्लांक ने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु में या असम में या पश्चिम बंगाल में या सिक्किम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम में सबसे अधिक चाय पैदा होती है। अगला प्रश्न है यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है हाथी है या बारहसिंघा है या बाघ है या मोर है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि यूपी का राजकीय पशु कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंघा यूपी का राजकीय पशु है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली। ऑप्शन है एडिसन ने किया था या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था या न्यूटन ने किया था या मैक्सवेल ने किया था। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को या 26 नवंबर को या 26 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर बताना है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के निकट ग्रह, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल या पृथ्वी या बुध या शनि। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुध पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ का है? ऑप्शन है चीन का है या अमेरिका का है या रूस का है या भारत का है। तो विश्व में सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है वो भारत का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ब्लू व्हेल जो होती है वो किस वर्ग में आती है? ठीक है। ऑप्शन है इसका मछली वर्ग में या स्तनधारी वर्ग में या उभयचर वर्ग में या सरीसृप वर्ग में। इसका जो सही उत्तर है स्तनधारी वर्ग में ब्लू व्हेल आती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? ऑप्शन है भूमि के आधार पर या भोजन के आधार पर या आय के आधार पर या शिक्षा के आधार पर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आय के आधार पर भारत में गरीबी रेखा तय की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपी पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुरादाबाद या लखनऊ या सीतापुर या कानपुर। ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद में स्थित है यूपी पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन है कोचीन में है या मुंबई में है या विशाखापट्टनम में है या कांडला में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा
अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय है, या यकृत है, या त्वचा है, या फेफड़ा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित हुआ था? बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित हुआ था। ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, या कभी आधिकारिक रूप से घोषित ही नहीं किया गया, या फिर 1965 में। ऑप्शन नंबर सी, कभी आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय खेल को घोषित नहीं किया गया है। वैसे इसको हॉकी जो है माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, परंतु इसको आधिकारिक रूप से कभी भी घोषित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, ये बताना है। ऑप्शन है पूर्ण गोल है, या चपटा गोलाभ है, या चौकोर है, या अंडाकार है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चपटा गोलाभ आकार का है पृथ्वी का आकार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या झारखंड में, या केरल में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूपी में चीनी मिलें किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? यूपी में चीनी मिलें किस क्षेत्र में अधिक है, ये बताना है। ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या पूर्वी उत्तर प्रदेश, या अवध क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सबसे अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसमें दिल्ली होना चाहिए क्योंकि लाल किला आगरा में भी है और दिल्ली में ही है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है हुमायूं ने, या शाहजहां ने, या औरंगजेब ने, या अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अब बात करें आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वैसे ये प्रश्न एक बार हो चुका है, दोबारा से बता दीजिए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन है शताब्दी, या राजधानी, या वंदे भारत, या दुरंतो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न है कि गुलामी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? गुलामी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन है 1942 में, 1947 में, या 1920 में, या 1930 में। ऑप्शन नंबर ए, 1942 में गुलामी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपी में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में रहता है? ऑप्शन है पूर्वांचल क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में, या तराई क्षेत्र में, या फिर अवध क्षेत्र में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, या अटल टनल, या जवाहर टनल, या फिर शिवाजी टनल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा शहर था? ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। हड़प्पा भी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, और मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। तो बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। तो ऑप्शन है गंगा,
यमुना, सिंधु, नर्मदा। इसमें जो सही उत्तर है सिंधु जो है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा था। बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है। ऑप्शन है कर्नाटक या राजस्थान या झारखंड या हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में सबसे अधिक सोना मिलता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो सही उत्तर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। अगला है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कीबोर्ड को या सीपीयू को या माउस को या मॉनिटर को। तो ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यूपी में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है। जब हरिद्वार से बहती हुई यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन है बिजनौर में या सहारनपुर में या शामली में या मेरठ में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर में सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। ऑप्शन है 1974 में, 1965 में, 1998 में या 1950 में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है सबसे तेज ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ये बताना जो कथक है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है पंजाब का है या बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। अब बात करें कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया था। ऑप्शन है जीटी रोड या राजपथ या जेएनयू रोड या बिरला रोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रक रेलवे के रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंपास किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वजन नापने के लिए या दिशा बताने के लिए या गति मापने के लिए या दूरी मापने के लिए। इसका सही उत्तर है दिशा बताने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन। तो हवा में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। अब बात करें नाइट्रोजन पाई कितना जाती है, तो लगभग 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, 79%। और ऑक्सीजन जो है 20%, 20 दशमलव कुछ % ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पानी का जमाव बिंदु होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर आकर्षण बल किसका प्रभाव है।
ऑप्शन है चुंबकत्व का, या गुरुत्वाकर्षण का, या घर्षण का, या विद्युत का। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, या उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है हरा सोना किसे कहा जाता है। बताना है हरा सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चावल, चाय, गेहूं, गन्ना। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन है पटना, या हावड़ा, या लखनऊ, या इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा जो स्टेशन है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी किस महाकाव्य की पात्र हैं। ऑप्शन है रामायण की, या महाभारत की, या पुराण की, या वेद की। तो द्रौपदी जो हैं वो महाभारत महाकाव्य की पात्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने स्वर हैं। ऑप्शन है 10 है, या 5 है, या 13 है, या 20 है। तो स्वर की संख्या जो है कितनी है, 13 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर ए एम का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। आर-ए-एम का यानी रैम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आर-ए-एम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। फिर से ये प्रश्न एक बार आ गया कि उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि किस देश में किस गैस से गुब्बारा भरा जाता है। जो गुब्बारा भरा जाता है वो किस गैस से भरा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस से गुब्बारा भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं। ऑप्शन है CO2, या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये रहे इस टेस्ट के टॉप 100 क्वेश्चन। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में अपना उत्तर जरूर दीजिए। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।